अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हो चुका होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज अनाउंस कर दिया कि किस राज्य में किस तारीख को वोट पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 फेज़ों में चुनाव होगा, 13 और 20 नवंबर को। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक ही फेज़ में चुनाव होगा 20 नवंबर को, और इन दोनों राज्यों का चुनाव परिणाम 23 नवंबर को ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल करने से अगर कोई पार्टी रोक रही है तो वह समाजवादी पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान लगातार वोट डालता आ रहा है कई सालों से, उसी तरह अब महाराष्ट्र में भी मुसलमान अबू आज़मी जैसे लोगों को वोट डालेगा और समाजवादी पार्टी को वहाँ पर जिताएगा। इसलिए मुसलमानों का ठेका समाजवादी पार्टी ने ले लिया है, और वहीं के उनके प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आज़मी ये बोल रहे हैं कि एमआईएम पार्टी को एमवीए में शामिल करना बिल्कुल ही गलत है। इनका शामिल करने से एमवीए को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ इनकी खुद की। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे अपनी ताकत से तो ये खुद की सीट नहीं बचा सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2019 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद एमआईएम के मंच पर खड़े होकर ये ऐलान किया था कि अबू आज़मी साहब को शिवाजी नगर मनखंड शिवाजी नगर से जो सीट डिक्लेयर हुई है उसमें आप लोग एमआईएम के सपोर्टर समाजवादी पार्टी यानी अबू आज़मी को वोट डालिए। तब लोगों ने इन्हें वोट दिया, तब ये चुनाव जीत कर आए थे, और अब यही कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी को एमवीए गठबंधन में शामिल नहीं करना है। अब आप समझ सकते हैं कि अपने ही अपने को काट रहा है। आप लोग समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर एमआईएम का एमवीए के साथ गठबंधन होगा तो एमवीए सिर्फ़ और सिर्फ एमआईएम को 5 सीट ही विधानसभा की देगी। लेकिन मेरा मानना है कि इम्तियाज़ जलील साहब 28 सीटों का जो प्रस्ताव भेजा था उसमें से कितनी भी अगर सीटें कम करेंगे तो लगभग 15 सीटों से कम पर इम्तियाज़ जलील नहीं मानेंगे। आप ये बात देख लेना। मेरे हिसाब से एमआईएम पार्टी को पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए अगर वह किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती है। यानी कि पिछली बार 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि एमआईएम का कारोबार हर राज्य में बढ़ रहा है, और बढ़ते ही एमआईएम को और सीटें भी बढ़ानी चाहिए या नहीं, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। क्योंकि एमआईएम पार्टी अब कोई किसी स्टेट की राज्य की मोहताज नहीं रह गई है कि वहाँ पर कितनी सीटें लड़े या कितनी ना लड़े। वोट मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है कि पार्टी को पहुँचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और एमआईएम पार्टी अब हर राज्य में पहुँच चुकी है। अब हर राज्य के हर ज़िले में भी पहुँच चुकी है, और हर गांव और शहर में भी एमआईएम पार्टी को पहुँचना होगा। और आप लोग देखेंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में एमआईएम एक तारीख लिखेगी। पिछली बार एमआईएम को 1.34% महाराष्ट्र के अंदर वोट आया था, और जबकि झारखंड के अंदर 1.16% वोट आया था। ये दोनों राज्य अहम है एमआईएम के लिए। अगर एमआईएम यहाँ पर 3% वोट लाती है तो एमआईएम को स्टेट पार्टी का दर्जा भी मिलेगा, और एमआईएम पार्टी 3 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर 2025 में जब चौथा राज्य प्राप्त करेगी स्टेट पार्टी का यानी बिहार को, तब एमआईएम को नेशनल पार्टी का भी सिंबल मिल सकता है और नेशनल पार्टी बन सकती है एमआईएम पार्टी। आप लोग समझदार हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।